नहीं आता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ डायरेक्ट आपके पीने का पानी टोटी के माध्यम से नहीं, आता है। पर यहाँ पे भी हमारे को सुनाई दिया था। नीति जी एक मिनट नीति जी उनकी बात सुन लेते हैं। नितेश जी, पर जब हम ग्राउंड पे गए थे तब ये बात जनता की तरफ से सामने आई थी कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जो पानी है पीने का वो स्वच्छ मिल रहा है। उनकी ये कंप्लेंट थी आम आदमी पार्टी के प्रति कि स्वच्छ पानी जो है वो आम आदमी पार्टी प्रोवाइड नहीं कर पाई कई इलाकों में। देखिए, लगभग 92 से 93% जगह अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हमारी पाइपलाइन पहुंच गई है, वाटर पाइपलाइन, जिसके तहत हमने अगले 5 साल में ये प्रावधान रखा है कि हर घर टोटी से पानी देने का प्रावधान करेंगे। अमूनन फिर भी कहीं अगर कुछ जगह पे अगर ये चीजें रह गई हैं जहां से आपकी शिकायत की बात हुई है, वो गिने चुने 1-2 जगह होंगे, हर जगह ऐसी शिकायत नहीं है। फिर अब बात आ रही थी यमुना पे, मैं चाह रहा था 2 लाइन में यमुना पे भी एक बात स्पष्ट कर दूं। एक बात आप इस क्लियर कर लीजिए कि यमुना में जो पानी है उसमें दो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करता हूँ। एक एसटीपी का काम होता है और एक है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। दिल्ली में जो पानी है वो हरियाणा और यूपी से डिपेंडेंट है। जो हरियाणा से और बॉर्डर से पानी आता है वो वहीं से सीवरेज सीधे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता है, और वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वो रॉ वाटर को पीने योग्य बनाया जाता है और उसके बाद उसको पाइपलाइन के थ्रू घर घर तक पहुंचाया जाता है। और जो यमुना में पानी है वो डायरेक्ट सीवरेज ट्रीटमेंट एसटीपी के थ्रू वो डायरेक्ट सब सीवर का पानी जा रहा है, जिसको डाइवर्ट करने के लिए हम बात समझते हैं नितेश जी, ये बातें हम समझते हैं और ये बात हम जानते हैं कि ये कहना कि यमुना का पानी जा रहा है पीने के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा गलत हो जाएगा। जी, मैं बात समझता हूँ। आपके यहाँ पे भी, दिल्ली में भी बहुत सारे प्लांट हैं उसको साफ करने के लिए, हरियाणा में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स के जरिए साफ होके जो है यमुना का पानी जो है वो लोगों के पीने के लिए लायक बनाया जाता है। ये बात हम समझते हैं, लेकिन ये बात भी साफ है कि आम आदमी पार्टी जिस वादे को लेकर यमुना के पानी को स्वच्छ करने के लिए आई थी वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। खैर, अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने खुद इस बात को माना था कि ये काम अधूरे रह गए हैं। जी देखिए, आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो यमुना माँ को साफ करने के लिए वचनबद्ध हुई है और वही आपको करके भी देगी। मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हमने जो वादा किया एक एक वादा डिलीवर किया है। जी, नीरज तिवारी हैं बीजेपी से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगा। नीरज तिवारी जी। देखिए, अभी कोई महोदय बोल रहे थे कि आपने हरियाणा में जमुना साफ किया क्या। आप एक वीडियो देखे होंगे जहां वहां के मेरे मुख्यमंत्री ने आचमन किया है। क्या दिल्ली में भी आचमन करके अरविंद केजरीवाल जी पानी को ग्रहण कर सकते हैं क्या? क्या अरविंद केजरीवाल जी डुबकी लगा सकते हैं क्या? भी दिया था। खैर, अब हम उस पर तस्वीरों में ना जाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं, हाँ, और आप जहर मिलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जमुना के हत्यारे हैं। आपने जमुना मैया से छठ मैया को छीना है और आपने जमुना मैया में जहर मिलाने की बात कह के कितना बड़ा अपराध किया है। और आप दिल्ली के जमुना के हत्यारे हैं अरविंद केजरीवाल जी। बात करेंगे, छठ की बात करेंगे तो मुझसे आंकड़े ले लीजिए। दूसरी चीज, इन्होंने जो काम किया, सुनिए, एक करके देखिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया है नितेश जी। सुनिए, देखिए मैं सुन रहा था, आप भी सुनिए। आप सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, बकर बकर बोलने से नहीं होता है। केवल आप बताइए कि आपने स्वच्छ जल देने की वादा किया था और जल बोर्ड में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। आप जो भी योजना बनाए, जो भी मैनिफेस्टो लाए, सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए लाए, और हम लोग जो कल्याणकारी योजना लाते हैं उसको पूरा करने के लिए लाते हैं। यही अंतर है आप में और हम में। आप सिर्फ आरोप लगाते हैं और आरोप मात्र से सत्ता इतना दिन तक नहीं चल सकता है। जी, हमारे साथ स्टूडियो में शैलेंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरह के रुझान इस वक्त हमारे को दिखाई दे रहे हैं, 70 की 70 सीटों के रुझान है और लगभग, अब मैं एवरेज करूं तो लगभग 4 या 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। आपको लगता है इसमें 40 सीटों पर जो है बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। आपको लगता है ये रुझान जो हैं ये नतीजों में बदलेंगे? स्पेशली अगर मैं कहूं तो लगभग 3 घंटे का समय व्यतीत होने वाला है, तो जो रुझान, जो ट्रेंड सेट हो गए हैं, लगभग तस्वीर इसी के आसपास रहने वाली है। क्योंकि 3 घंटे प्लस माइनस अगर बहुत होगा तो 5 सीट, 5 या 6 सीट मतलब वो हो सकती है। माइनस तो नहीं दिखाएंगे। कारण क्या है कि जो भी ये स्टैटिक्स में देख रहा था, 14 से 15 सीट्स ऐसी हैं
जो नैरो मार्जिन के हिसाब से, चाहे वो बीजेपी हो या वो आपका आप हो, जिसमें दिखा रहे थे आप स्टैटिक 6 सीट आप लीड कर रही है 1000 से कम पे, और बीजेपी 8 पे, मतलब चलो वो 1-2 सीट आगे पीछे हुई होगी। मूल बात ये है, जो तमाम लोग ना, मैं अभी सुन रहा था कि यमुना का सफाई का मुद्दा, ये सब, देखिए मुद्दे काफ़ी होते हैं लेकिन ये डिसाइसिव फैक्टर नहीं है, मेरा ये स्पष्ट मानना है। जो वो मैं इस तार्किक रूप से इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ। कैसे? आम आदमी पार्टी का जब गठन होता है तो इन्होंने जो अपने को प्रोजेक्ट किया था वो CCC कॉन्सेप्ट पे प्रोजेक्ट किया था। वो क्या था? करप्शन, क्राइम और करेक्टर के साथ हम जो सरकार का प्रारूप लेके आएंगे। अब 10 वर्ष का एक लंबा कार्यकाल होता है। 10 वर्ष का कार्यकाल मिलने के बाद इनके ऊपर करप्शन के बहुत ही हैवी चार्जेस लगे, जिसमें क्या नाम जो कोर्ट ने इनको कंडीशनल बेल दी। ऐसा नहीं कि मतलब कंडीशनल बेल दी है। उसके बाद आपका जो क्राइम की बात है, इनमें 2 MLA इनके जो कन्विक्शन भी हुआ क्राइम के अंदर, करेक्टर के भी मामले आए। तो फिर जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई और फिर इन्होंने प्ली लिया कि नहीं देखो जी, अभी हमें कन्विक्शन नहीं हुआ है, फिर आप जो ट्रीटमेंट का तरीका था वो कन्वेंशनल फोर्सेस थे उनके साथ आप खड़े दिखाई दिए। तो और सबसे और उसके साथ में जो इन्होंने प्रॉमिसिंग की, जो इन्होंने घोषणा पत्र था जिसकी बहुत कम चर्चा हो रही है, आपने कहा कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। 500 के वर्सेस कितने हैं उनका जरा आप बताइए, कितना % स्कूल बना है? 100% परफेक्शन तो नहीं होता, लेकिन जब कोई भी विद्यार्थी एग्जाम फेस करता है तो 60%, 70%, कितने % डिलीवरी है वो आप बताइए। 20 नए कॉलेजेस की बात की आपने, कितने नए कॉलेज बनाए वो जरा बताइए। अब है क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य की ये गुणवत्ता की जो बात करते हैं, इनकी USP का क्लेम करते हैं। मैं शिक्षा की पहले बात कर लेता हूँ। हम सब आप संभवतः सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और सबका ये मानना होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो सबसे प्राथमिक और अपरिहार्य आवश्यकता है वो वहाँ की फैकल्टी है, अच्छे टीचर्स का होना। अगर टीचर अच्छा होगा तो आप चाहे स्कूल की बिल्डिंग उतनी भव्य नहीं भी होगी तब भी आपको गुणवत्ता मिल जाएगी। ऑफिशियल डेटा क्या कहता है कि प्रिंसिपल्स नहीं है सारे स्कूल्स में, साइंस की फैकल्टी नहीं है, तो ये क्या शो हो रहा है। दूसरा, आप हेल्थ की बात की, अगर आप कन्वेंशनल पैटर्न पर राजनीति नहीं कर रहे थे तो आपने अपने राज्य में आयुष्मान भारत का दरवाजा क्यों नहीं खोला? अगर आज मान लीजिए 5 लाख या मतलब जो भी लाभार्थी हैं, अगर वो दरवाजा खोलते, वो अगर विंडो अगर ओपन करते तो उसमें वृद्धि होती। अगर वो खोलते तो आपको लोग कहते हैं कि नहीं आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप क्या नाम लोगों का वास्तव में भला करना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात, आपने एक प्रॉमिस किया, पंजाब आपका कंप्लीट स्टेट है, वहां आपने प्रॉमिस किया कि हम महिलाओं को 1100 रुपए देंगे। 3 साल का लगभग समय व्यतीत होने को आया। क्या आपने शुरुआत की? नहीं की। दूसरा, आप बात करते हैं कि दिल्ली एक सरप्लस बजट देती आई है। अरे कोई आपने नया काम थोड़ी कर दिया है। मैं अगर आप बात करेंगे सरप्लस बजट की, तो बीजेपी ने जिस तरह के वादे किए हैं, क्या वो वादे, अगर बीजेपी जिस तरह से लग रहा है कि वो सरकार बना लेगी तो वो आके क्या सरप्लस कर देगी? वो तो और डूब जाएगा बीजेपी का बजट। देखिए, मैं ये चिंता का विषय है। अगर मैं विश्लेषण करूं, क्योंकि मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, मैं ये चिंता का विषय है कि आप जिस तरह का फ्रीवीज का जो ये प्रॉमिसिंग चल रही है, आने वाले समय में किसी भी राज्य की इकोनॉमी के लिए, नेशनल इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। ठीक बात है, लेकिन आप जो मुद्दे गिना रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं दूसरे एंगल से दर्शकों को बताऊं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को वोटर्स एक मानने लगे थे और दोनों को एज अ अपोजिशन लेकर चलते थे। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अभी तक के वोट शेयर में 43%, अच्छा ये वोट शेयर राइज भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके, 42 अब है ना थोड़ा सा बदलाव भी हो रहा है। 42.56 से आम आदमी पार्टी 43% पे पहुंच गई है और लगभग 7% के आसपास कांग्रेस पहुंचने वाली है। अगर आप इन दोनों वोट को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 50% के करीब, ये हो जाता है 50% के करीब और बीजेपी 47.9%। अन्ना हजारे को सुन लेते हैं। मैं इस इक्वेशन से सहमत नहीं हूं आपकी। जी, शराब के बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है और इसके कारण, इस शराब के कारण इसके कारण लोगों को भी मैं बस ये आपको, अभी हम अन्ना हजारे को सुन रहे थे, लेकिन इस बीच में एक खबर जरूर है कि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं।
मनीष सिसोदिया आगे होंगे जंगपुरा से। तो मैं वो डेटा की बात कर रहा था, अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट शेयर को जोड़ दिया जाए तो 50% का अभी भी उनके पास वोट शेयर है, जो कि बीजेपी से 3% का ज्यादा वोट शेयर अभी के हिसाब से है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। लोकसभा के चुनाव में दोनों का कोलिशन हुआ था ना, फिर भी नहीं डिफीट कर पाए। दूसरा होता है क्या, राजनीति में मैथमेटिक्स काम नहीं करता, उससे ज्यादा इफेक्टिव केमिस्ट्री होती है। मान लीजिए 4 लोग यहाँ बैठे हुए, हो सकता है कि अगर मान लीजिए उसमें से 2 लोग अगर मिलके, जरूरी नहीं है कि मतलब जो है तीसरा व्यक्ति हम दोनों को स्वीकार कर ले उस फॉर्मेट में, नहीं। तो ये पर केमिस्ट्री भी, चलिए मान लीजिए केमिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस का वोट जो वोटर्स है वही आम आदमी पार्टी का वोटर है, आम आदमी पार्टी का वोटर कांग्रेस का वोटर है। अगर ये मिलते तो क्या दोनों के वोटर एक जैसे नहीं होते? मैं देखिए है क्या, लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को 52-53% के आसपास वोट होता था, और वही विधानसभा में लास्ट में आपका 38-39% यानी 15% का जो डिफरेंस रहता था। तो जो वो फ्लक्चुएशन करने वाला जो फ्लक्चुएट वोटर है, उसमें एक मध्यम वर्ग जिसको बोलते हैं, आप जो जातियों और उसकी बात कर रहे हैं, मैं उससे एकदम इतर, वो जातियां ना होके वो मध्यम वर्ग वो है जो इकोनॉमिकली फैसला लेता है। तो जो बजट अनाउंस हुआ है 1 फरवरी को, मैंने तभी ये कहा था कि ये जो है बहुत ही डिसाइसिव फैक्टर होने वाला, और तमाम वो सीटें अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे जैसे परिणाम आएंगे, चाहे वो नई दिल्ली हो, चाहे वो आर के पुरम हो, या तमाम अन्य सीटें हो, तो जो डिसाइसिव फैक्टर है भाई, आमतौर पे होता क्या है, विपक्ष के लोग जो डिमांड करते हैं, उन अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक्स पे ये लिखा गया था कि 7 लाख की लिमिट को इनहेंस करके 10 लाख किया जाए, 10 की जगह आप जो 12 कर देते हैं, 75,000 का डिडक्शन होता है जो। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है ना कि ये बिना प्रॉमिस किए जब इतना करने की बात कर रहे हैं जो, तो जाहिर सी बात है वो डिसाइसिव होने वाला है जो। जी, मतलब अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो अगले दिन से यमुना में साफ सफाई शुरुआत तो हो सकती है। मैं ऐसा देखिए, मैं नदियों की सफाई की बात अगर कहूं तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए ओवर द नाइट नहीं कर सकती, उसका रीजन है, उसके लिए आपको एक लंबी प्लानिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि नदियों का बहाव जो है ना, वो जहां से उनका ओरिजिन होता है वहां से कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। जितने गंदे नाले उनमें पड़ रहे हैं उनके लिए वो करने वाली बात है। अगर आप इनपुट पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो बीजेपी क्या आम आदमी में क्या कांग्रेस क्या, कोई भी चाहे एलियंस का भी दल नीचे आ जाए, वो भी 100% परफेक्शन। ठीक है, महिमा कटारिया के पास चल रहे हैं, उनके साथ नलिन कोहली बीजेपी नेता मौजूद है बातचीत करने के लिए। महिमा, व्हाट डू यू? मतलब सारे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन पे भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप है। शराब घोटाले में, दिल्ली में प्रदूषण बंद करेंगे, प्रदूषण बढ़ गई है, यमुना साफ हो जाएगी, यमुना और प्रदूषित हो गई है। विकास लाएंगे, विकास तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली की मूलभूत सुविधाएं जो है नहीं मिल रही जनता को। हम मकान नहीं लेंगे, शेष महल बनाएंगे। हम गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी बंगला सब हमें चाहिए। तो कब तक होगा? केंद्र में लोग देखते हैं, ये राजधानी है कि नरेंद्र मोदी जी की एक सरकार है, जो वादे किए वो निभाए जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पे काम हो रहा है। प्रधान सेवक के रूप में वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए दिन रात लगे हुए, 2047 तक एक विकसित भारत बने, ऐसे ही हमारे राज्य सरकारें काम करें। तो ये 2 मॉडल है, और मुझे लगता है जनता ने बड़ा स्पष्ट संदेश भेजा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो ये थे नलिन कोहली, जिनका साफ तौर से कहना है कि भ्रष्टाचार जो है इस बार साफ नकारती नजर आई है दिल्ली की जनता, और एक साफ संदेश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ। लोगों ने अच्छा नहीं किया, वोट शेयर नहीं बढ़ाया, तो हमारे लिए संतोषजनक चुनाव तो है नहीं। बाकी देखते हैं क्या कहानी बनती है। एक सीट कांग्रेस की दिखाई दे रही है, कौन लग रही है? कस्तूरबा नगर, बादली? अगर एक है तो फिर बादली होगी, मुझे मालूम नहीं कौन सी है, या कस्तूरबा नगर हो सकता है, मुझे ठीक से पता नहीं। ठीक। अभी मेरा विचार है कि अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि अंतिम परिणाम और भी अधिक निर्णायक रूप से और प्रभावी रूप से हमारे पक्ष में आएंगे। और जो रुझान दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में नीतियां हैं, तो दिल्ली का जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वह मोदी जी की गारंटी पर वह यकीन कर रहा है, और जो मध्य वर्ग है वो विकसित भारत के संकल्प के साथ उठकर खड़ा होने को तैयार है। तो मैं इसे एक सकारात्मक रुझान मानता हूं। दिल्ली में जो लोगों ने नर्क झेला 10 साल, तो मुझे लगता है कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे, और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए। इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, वो 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है, और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैंने भी, हम पहले दिन सब यही कहते थे कि अगर आप और कांग्रेस
दोनों का जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, मैं शत्रु नहीं कहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी की हराने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए आप भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन अलग अलग लड़ती है। अगर एक साथ होते तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ही बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाए। तो एक और बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है वो एक बार फिर जो है नई दिल्ली सीट से है। नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा एक बार साहिब सिंह वर्मा के बेटे एक बार फिर आगे चल रहे हैं। 225 वोटों से परवेश वर्मा आगे हैं। 6 राउंड की गिनती जो है हो चुकी है, कुल 13 राउंड की गिनती